Hi, good evening once again. This is Ajay Singh, your mentor, your guru, your teacher, your friend, connected to history. 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर कोई नई बात नहीं सर, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, हम आज़ाद हुए थे उस दिन। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, 15 अगस्त 1769 एक शख्स ने जन्म लिया था इस वर्ल्ड में, इटली में। ऐसा उसने काम किया कि फ्रांस पे राज किया। उसको डिफीट करने के लिए 4 मेजर कंट्रीज को एक साथ आना हुआ। आज भी उनके जाने के बाद 5 मई 1821 को चल बसे इस दुनिया से। लेकिन आज भी जब कहीं वॉर की बात होती है, कहीं युद्ध की बात होती है, कहीं लीडरशिप की बात होती है, कहीं कॉन्फिडेंस की बात होती है, कहीं प्रिजर्वेरेंस की बात होती है, तो एक नाम आता है, नेपोलियन बोनापार्टे। आप समझ गए होंगे। 15 अगस्त 1769 को उसने इटली में उनका जन्म हुआ और 5 मई 1821 उनकी डेथ हो गई एट एज ऑफ 51। नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में कुछ बता दूं और उससे रिलेटेड फिर बताऊंगा व्हाट इज सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804 एज वेल एज नोन एज नेपोलियनिक कोड। सिविल कोड ऑफ 1804 और या तो नेपोलियनिक कोड। मैं पहले नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में बता दूं। इनके लिए इम्पॉसिबल बोलकर कुछ था ही नहीं। विद हिज गुड कमांड, with his future sighted nature, with his perseverance, he was almost conquering, he almost conquered the entire Europe। एक अपना इफेक्ट छोड़ दिया उन्होंने सब जगह। कोई इम्पॉसिबल वर्ड बोल के उनके पास डिक्शनरी में कुछ थी ही नहीं। कैसे हुआ? बॉर्न इन इटली, इटली में जन्म लिए थे एक बहुत साधारण फैमिली से। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, वो एज ए सैनिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ में हुए। आस्ते आस्ते प्रोमोट होते गए। पूरा हिस्ट्री नहीं बताऊंगा नेपोलियन बोनापार्टे के, नन इन योर सिलेबस। नाउ वी आर ओवर हियर टू कवर द सिलेबस। कभी कोई वीडियो बनेगी तो इनके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। वो आहिस्ते आहिस्ते इतना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व हुए एंड ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर। बहुत ही अच्छा ओरेटर थे वे। The ones he used to speak out, the people used to listen only। कई सुनते थे उनको। And the way he told, the way he directed, the people started moving in that direction। उनका नजरिया कुछ अलग था एज ए लीडर। हम लोग पढ़ते हैं नेपोलियनिक बोनापार्टे में जो उनका सिविल कोड ऑफ 1804 था, ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। पहला सिविल कोड ऑफ 1804, आपका एक क्वेश्चन आएगा कि क्या नेपोलियन ने डेमोक्रेसी खत्म की? यस, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी एकदम फिनिश कर दी। ही एबॉलिश डेमोक्रेसी एंड इन ही एडमिनिस्ट्रेशन रिटर्न टू मोनार्की। एडमिनिस्ट्रेशन मोनार्की में आ गया था। फिर याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर नेशनल असेंबली बनी, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज उसको आप देखो, आप समझ जाओगे। लिंक्ड है, सब लिंक बना हुआ है। वो फिर नेशनल असेंबली को खत्म करके नेपोलियन बना वहां का लीडर, अबाउट अ डिक्टेटर। उन्होंने कुछ काम किया जो नेपोलियनिक कोड, जो सिविल कोड ऑफ 1804 है। उन्होंने पहला काम किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम सिंपल किया। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन को कॉम्प्लिकेट करोगे, जितना उसको पेचीदा बनाओगे, उतना वो डिफिकल्ट होगा। इन्होंने क्या काम किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव को एकदम सिंपल बना दिया। द एंटायर सिस्टम वॉज रैशनल एंड एफिशिएंट। रैशनल एंड एफिशिएंट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इजी वे में काम हो जाना। जो वो काम कराना चाहता था, he took a very easy way to make it understood by the people and done, काम हो जाना। सिविल कोड ऑफ 1804 में उन्होंने क्या क्या काम किया देखो। रिमूव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। पहला उन्होंने काम किया कि बर्थ के बेसिस पे, जन्म के बेसिस पे आप कोई पोजीशन नहीं पा सकते हो। राजा के बेटा हो इसलिए आप राजा बनोगे? नॉट एट ऑल। आपका कर्म बताएगा, योर एक्ट विल प्रूव व्हाट यू डिजर्व टू बी, व्हाट यू डिजर्व टू बी। अगर आप डिजर्व करते टू बिकम अ लीडर, यू विल बिकम अ लीडर। सो व्हाट ही डिड,
he removed privileges based on birth. The next one what he did, he established equality before law. कानून के नजर में सब इक्वल। अब देखो कितना दिमाग था इनके पास में। ये चाहते थे कि जो मासेस हैं, जो मेजर पॉपुलेशन है, जो सो कॉल्ड थर्ड स्टेट हैं, इनका मेजॉरिटी इनको खींचना था, कॉन्फिडेंस इनको लेना था। लेकिन कॉन्फिडेंस लेने के बाद क्या हुआ था फिर बाद में हम लोग देखेंगे। तो व्हाट ही डिड फर्स्ट, ही रिमूव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर प्रिविलेजेस जो मिल रहा था वो हटा दिया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो फर्स्ट स्टेट के हो, चाहे वो सेकेंड स्टेट के, चाहे वो थर्ड स्टेट के, नो मैटर whosoever. Third, secured right to property. If I have a property, yeah, it will be mine. मेरा प्रॉपर्टी कोई सीज नहीं कर सकता बिकॉज आई बिलोंग टू अ थर्ड स्टेट एंड नाउ द हाई क्लास कम्स बिकम्स गुंडा मेक्स गुंडा राज और अपने पावर से वो ले लिया, नहीं होगा। Abolish feudal system, feudalism, feudal system. Remove peasants from serfdom and manorial dues. Feudal system क्या था? Feudalism वर्ड आता है, abstract noun इसका feudalism. Feudalism ये था feudal system। अगर मैं बेसिक बता दूं feudal का मीनिंग क्या होता था कि जो हाई क्लास के लोग थे, एक पॉपुलेशन में परसेंटेज में काफी कम थे, लेकिन उनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी ना। ये क्या काम करते थे, ये वर्कर्स को अपने प्लॉट पे, अपने लैंड पे काम करवाना चाहते थे एज अ बॉन्डेड लेबर, एज अ बॉन्डेड लेबर, यू कैन से एज अ स्लेव, एज अ बेगर, नॉट बेगर भिखारी नहीं, BEGAR। और इनको क्या एहसास दिलाते थे कि आई एम योर ओनर, आई एम योर गॉड, आई एम योर एवरीथिंग, आई एम योर एवरीथिंग, यू वर्क अंडर मी, मैं तुम्हारा ही रखवाला हूं, मैं तुम्हारा गॉड हूं, मैं तुम्हारा केयर टेकर हूं। ये था फ्यूडल सिस्टम। तो इन्होंने क्या काम किया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। इन्होंने क्या काम किया, रिमूव पेजेस फ्रॉम सर्वडम। सर्वडम माने होता है बेगार, BEGAR। नॉट बेगर, बेगार सिस्टम एक टाइप का बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, कि किसी के यहाँ के किसी खानदान के लोग काम कर रहे हैं, किसी राजा महाराजा के यहाँ या कोई ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ, उसका बेटा भी उन्हीं के यहाँ काम करेगा, उनका बेटा भी, उनका खानदान पूरा उनके यहाँ, जैसे उन्होंने साइन करवा लिया ऊपर अथॉरिटी से कि भाई आपके खानदान मेरा जागीर हो गया, इन्होंने हटा दिया ये शब्द। मेनोरियल ड्यूज, मेनोरियल ड्यूज का मतलब होता है जो छोटे मोटे लोग, जो गरीब लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग जो थे, वो टैक्सेस देते थे, जो वो टैक्स लगान टाइप का, समझ जाओ लगान टाइप का वो देते थे, हटा दिया। कि किसी भी थर्ड स्टेट के लोगों को, या जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, पुअर फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स थे, दे नीड नॉट टू गिव एनी काइंड ऑफ टैक्सेस, they need not to give any kind of lagan. Don't write the word lagan in your answer sheets. It's word manorial dues, serfdom, feudal system. Now, जब ये सिविल कोड हुआ, पहले फिर से बता दूं क्या किया उन्होंने, रिमूव्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, पहला पॉइंट याद रखना, बेस्ड ऑन बर्थ जो प्रिविलेज मिलता था लोगों को हटा दिया गया। सेकंड उन्होंने क्या काम किया, कानून के नजर में सब इक्वल हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। थर्ड, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, अगर आपके पास हल्का फुल्का अपनी प्रॉपर्टी, वो राइट आपकी है, इट्स योर प्रॉपर्टी, यू हैव द राइट टू कीप इट अप until unless you want to give it to someone else, until unless you want to sell it to someone else, whatsoever, it depends upon your will, nobody is going to force you to do so. Abolish feudal system, removed peasants from serfdom and manorial dues. ये जो कोड था इनका, सिविल कोड, ये कहां कहां फैला देखना। कोड ट्रांसफर टू डच रिपब्लिक, डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड एंड इन इटली एंड जर्मनी। जस्ट मेक इट डाउन, नोट रखना इनका कोड कहां कहां ट्रांसफर हुआ, फ्रॉम फ्रांस से लेकर डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड। डच पीपल उसको बोलते हैं जो डेनमार्क के होते हैं, जैसे इंडिया के इंडियन, श्रीलंका के श्रीलंकन, चाइना के चाइनीज, जो डेनमार्क के बोलते हैं डच। उस समय डेनमार्क एक प्रोमिनेंट कंट्री के नाम से नहीं होता था, उसको बोलते थे डच रिपब्लिकन इन स्विट्जरलैंड। फर्स्ट डच रिपब्लिकन इन स्विट्जरलैंड, इनका कोड ट्रांसफर हुआ था। इटली एंड जर्मनी अपार्ट फ्रॉम फ्रांस,
फ्रांस, डच रिपब्लिकन इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। क्लियर? लोग बहुत खुश हुए, वाह अब आया है हमारा एक लीडर जो हमारे बारे में इतना सोच रहा है, हमारे बारे में सब कुछ, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया, सर्वडम हटा दिया गया, मिनोरल ड्यूज हटा दी गई, सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। ये हमारा मसीहा बन के आया है एंड ये हमारा लीडर होगा। दिस इज वेरी गुड सेइंग इन इंग्लिश, अ लीडर इज अ डीलर ऑफ होप। अ लीडर इज अ डीलर ऑफ होप। एक नेता कौन होता है, एक लीडर कौन होता है? वो एक व्यापारी होता है। किसका व्यापारी? उम्मीदों का व्यापारी। वो उम्मीद जगा देता है लोगों के बीच में। अ लीडर इज अ डीलर ऑफ होप। अ लीडर इज अ डीलर ऑफ होप। उम्मीदों का व्यापारी है। कभी आपने देखा है कोई नेता को काम करके आया फिर बोला देखो मैंने काम किया, आप मुझे आपकी वोट देना, मुझे बोलता मैं आऊंगा तो ये करूंगा, मैं आऊंगा तो ये करूंगा, मैं आऊंगा तो वो करूंगा, जैसे दुनिया का सबसे अच्छा नेता वो इंसान है। एक्चुअली वो कर क्या रहा है? वो उम्मीद जगा रहा है। वही व्यापारी की तरह आया है जनता के सामने वोट मांगने के लिए। वैसे नेपोलियन बोनापार्टे, ही वाज अ वेरी गुड डीलर ऑफ होप एंड ही डिड आल्सो, ही डिड, उसने काम भी किया। लेकिन ये जहां बात आ गई, जब ये कॉन्फिडेंस जीत गया, लोगों को समझ में आ गया वॉट एवर नेपोलियन विल से, आई विल फॉलो, वी विल फॉलो, ही विल फॉलो, शी विल फॉलो, दे विल फॉलो, एवरी वन विल फॉलो नेपोलियन। लेकिन समय दूर नहीं हुआ जब लोगों को समझ में आ गया कि पहले मोनार्की रूल आया था, नेशनल असेंबली आई थी, अब नेपोलियन को जो हम लोगों ने लीडर चूज किया वो तो एक्चुअली डिक्टेटर निकला। उसने फ्रांस में, डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में एक टाइप का उसकी डिक्टेटरशिप चलने लगी। डिक्टेटरशिप, वॉट एवर ही टेल्स इट हैज टू बी डन, नो बडी कैन डिनाई हिज ऑर्डर्स। हिम्मत नहीं, मजाल नहीं कि नेपोलियन बोनापार्टे के अगेंस्ट में कोई कुछ बोल दे, हिम्मत नहीं थी। यस यस सर, यस सर, यस सर, अभी सुबह है, यस सर, यस सर, यस सर, एवरीथिंग यस यस यस। ही कुड नॉट लिसन, नो नो बोल सुनने की तो आदत थी नहीं उसको। नेपोलियन कोड, ये दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, देखो बट मैंने लगा रखा है, ये तो फर्स्ट प्लस पॉइंट था। माइनस पॉइंट में ही बिकेम अ वेरी गुड डिक्टेटर, द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर द वर्ल्ड हैज एवर सीन। सेकेंड उसने क्या किया, नेपोलियन कोड में कर दिया, रेड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर। लेडीज वेमेन का कोई पोजीशन सोसाइटी में नहीं, माइनर। वो एक टाइप की लायबिलिटी बन गई थी, एसेट नहीं, एक बोझ थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। किसके लिए? फादर और हस्बैंड। जब तक वो बेटी है तो फादर उसको कमांड करेंगे, वाइफ बनेगी तो हस्बैंड उसको कमांड करेंगे। दिस फॉर्म ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी। क्या बोलते इसको है? पैट्रियार्कल सोसाइटी। जब एक वुमेन को उसके हक न समझकर उसको माइनर का दर्जा दिया जाता है, मीन्स सोसाइटी में उसका दर्जा काफी कम है, काफी कम क्या, ना के बराबर है। जैसे हमारे यहाँ देश में होता था पहले, बिटिया बोझ, उनको मार डालना, उनको जला डालना, रोना पीटना स्टार्ट, बेटी जन्म हो गई तो वहां हाय रे चिल्लाते थे सब। अब देखो, गर्ल्स आर स्टैंडिंग, see the record of CBSE, the girls are leading, and every year, yeah, the time is gone. So this kind of this Napoleonic Code, where he reduced the women to status of minor, this type of thought was called patriarchal society, जहाँ पे male dominated society होता था, male dominated society। यही कारण था कि लास्ट के स्टेजेस में नेपोलियन का विरोध होना स्टार्ट हुआ। किन किन लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया? वेमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन। नॉन प्रॉपर्टीड मैन मतलब जिस मेल फिगर के पास में जिसकी प्रॉपर्टी जमीन अपनी नहीं होती थी, लैंडलेस। क्या थे वो? लैंडलेस। ये लोगों ने नेपोलियन के अगेंस्ट में आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। कौन कौन? वेमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन, लैंडलेस मैन। मालूम है, ऐसे लैंडलेस मैन को, नॉन प्रॉपर्टीड मैन को पैसिव बोलते थे।
पैसिव। एक एक्टिव वर्ड यूज किया गया था, एक पैसिव। एक इंग्लिश में ग्रामर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। These are not the active and passive voice. We are not talking about the English, but the English words have a different meaning when it's come to a different form of sentences. एक वर्ड की अलग अलग मीनिंग हो जाती है जब वो अलग अलग सेंटेंस में बैठ जाता है। यहाँ पैसिव का मतलब होता था एक्सक्यूज मी, यहाँ पैसिव का मतलब जो लोग टैक्स नहीं देते थे, जो टैक्स देते थे देश के लिए गवर्नमेंट को, वो कहलाते थे एक्टिव सिटीजन्स, और जो नहीं देते थे उनको बोलते थे पैसिव सिटीजन्स। क्योंकि लेडीज का दर्जा तो काफी कम था, वो तो ना के बराबर थी, वो तो एक बर्डन ग्रुप में थी, तो उनको हमेशा ही पैसिव सिटीजन के नाम से जाना गया। और जो मेल फिगर जिनके पास अपना लैंड नहीं था, दे वर आल्सो कॉल्ड पैसिव। इज दैट क्लियर? वंस अगेन वी आर गोइंग टू डू, you have listened, we are going to repeat. Now you have to try of your own while watching the video. Napoleon Bonaparte got birth on 15 August 1769 and he died on 5th May 1821. Napoleon Bonaparte, Civil Code of 1804 1804 और नेपोलियनिक कोड, इन्होंने क्या काम किया? डेमोक्रेसी खत्म किया, डेमोक्रेसी खत्म किया, मोनार्की वापस आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने बहुत सिंपल कर दिया, कोई क्रिटिकल वे नहीं, बहुत सिंपल वे में एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे ये। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफाइड, होल सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट, इफेक्टिव होता था काम। सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था? इसमें आपको 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। रिमूव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ के बेसिस पे आपका प्रिविलेज खत्म हो जाएगा। इस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब सही है। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी वो आपकी सेफ रहेगी आपकी। एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया। पेजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, बेगार सिस्टम जो स्लेव टाइप के थे उसको खत्म किया गया। मैनोरियल ड्यूज को हटा दिया गया। और इनका कोड कहाँ कहाँ ट्रांसफर्ड हुआ? मैंने बताया था डच रिपब्लिकन इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, ये हुआ। इसकी वजह से बहुत फेमस हुए। बट इनके राज आने के बाद he became the greatest dictatorship the world has ever seen. Napoleonic Code reduced the status of women to a minor and subject to authority of whom? Father and husband. कौन इनकी ऑथोरिटी लेता था? या तो फादर, जब तक बेटी की शादी नहीं है, until unless she is a spinster or a maiden, तब तक फादर, शादी हो गई, she became a wife of someone, the husband is the owner, वो हस्बैंड उसका मालिक हो गया। इसको बोलते हैं पाट्रियार्कल सोसाइटी। दैट इज वाई लेटेस्ट स्टेज में देखा गया वेमेन और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे, जिनको हम लोग पैसिव सिटीजन बोलते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ आफ्टर दिस वीडियो वी आर गोइंग इन अ सीक्वेंस वे। अब इसके बाद आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815 एंड ट्रीटी ऑफ वियना। आप देखोगे कितना पॉइंट और इजी से आपको वो समझाया जाएगा, ताकि आप यू कैन गो ऑन विद द फ्लो वेरी इजीली। इसी बता दूं 1815 में थोड़ा सा हिंट आपको देता हूं, ताकि अच्छा ठीक है ये काम आपका रहेगा। व्हाट वाज न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 और ट्रीटी ऑफ वियना क्या था, और नेपोलियन कब कहाँ कैसे मारे गए थे। So fine, enjoy the video. If you like the video, please do comment something. I will get a motivation, as well as I need the help of yours and love of yours. Good luck everyone. Charm, try until you get success.